पुनीत एक 27 साल का लड़का जिसने एक लॉज के रूम पे रात में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी वो कल्पना कभी भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्ता पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे इस ठंड भरी रात में अगर आपने ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़कर देख लिया तो इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि उस रात पुनीत के साथ क्या हुआ था। दरअसल ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है। 2018 में कानपुर में एक बहुत पुराना सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर ये 27 साल का लड़का पुनीत जॉब किया करता था, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। गर्मियों में तो इसका सब कुछ नॉर्मल चलता था। ये अपना 20 किलोमीटर इसी कानपुर के एरिया से 20 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा था, जहाँ पर इसका मतलब फैमिली वगैरह रहते थे। ये सोचता था कि वहां से आना जाना अभी तो फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ चल जा रहा है क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ठंड आ जाएगी, ठंड में कैसे होगा, कौन आएगा सुबह 9 बजे और चलो आ गए 9 बजे तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन 9 बजे रात को वहां तक जाना, वो भी इतनी ठंड में, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सोचता है कि अभी तो गर्मियां की छुट्टियां चल रही, मतलब गर्मियां चल रही हैं तो अभी जैसा चल रहा है चलने देता हूँ, जब ठंड आएगी तब कुछ देख लूंगा। ऐसे ऐसे टाइम बीतते चले जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल में, मतलब उस हॉस्पिटल के स्टोर पर काम करा करता था, दवाइयाँ वगैरह। धीरे 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 बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। अब आ जाता है ठंड का मौसम। जब ठंड का मौसम आ जाता है, थोड़ी बहुत ठंडी पड़ती है, तब भी इसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब बहुत ज्यादा ठंड अपनी पीक पे आ जाता है, जैसे दिसंबर जाने वाला होता है, जनवरी आने वाली होती है, जैसा ठंड अभी का टाइम पे चल रहा है वैसा ठंड आने वाला होता है, तब ये क्या सोचता है कि दिन में आना तो यार आराम से आ जाता हूँ, लेकिन रात में जाते जाते बहुत ज्यादा ठंड लग जाती है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, ऐसा ना हो जाए कि मुझे घर बैठना पड़ जाए। कमाने वाला यही अकेला था, तो ये बहुत टेंशन लिया करता था इस बात की। तो ये क्या सोचता है कि मेरे जो अपने हॉस्पिटल है, इसी के सामने एक बहुत पुराना सा लॉज है जिसका नाम था शिवम लॉज। करीबन 30 साल पुराना लॉज था ये, और इसकी स्टेयर्स, सीढ़ियों से भी एकदम अलग ही लेवल की महक आती थी। ये इतनी पुरानी लॉज थी कि पूछो मत कितने लोग आए कितने लोग चले गए। ये बहुत टाइम से दिख रहा था, 30 साल पुराना लॉज था। ये सोचता है क्यों ना मैं दिन में अपना 9 बजे तक घर से आता ही हूँ, दिन में आऊं अपना रात में यहीं पे 300 जितना भी पैसा अपना ले, मैं यहाँ पर रात में रुक कर सोकर अपना सुबह भी यहीं रहूं। मतलब अब घर जाने का टेंशन अभी कुछ दिन के लिए थाम देता हूँ, जब तक ठंडियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कुछ दिन नहीं जाता हूँ घर, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, 2-3 दिन में चला जाया करूंगा, रोज रोज कौन जाए, ये ऐसा सोचता है। फिर वही लॉज में जाता है, रात में जब इसकी दुकान से छुट्टी हो जाती है, वही लॉज में जाता है। लॉज में पता करता है तो जो मैनेजर बैठा था वो क्या बोलता है कि सर 302 नंबर का रूम खाली है, आप लेना चाहो तो ले लो, 300 रुपए पर नाइट लगेगा, दिन में लो या रात में लो, 300 रुपए लगना ही लगना है। तो ये बोलता है ठीक है, मुझे सोना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा। ये अपना जो है रजिस्टर में इसका नाम पता वता चढ़ा रहा था, तो इससे क्या बोलता है मैनेजर कि बेटा ले तो रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना। वो सर नीचे झुकाकर ही बोलता है, ऊपर नहीं उठाता। वो बस इससे इतना बोलता है कि वो जो 302 नंबर का रूम है उसका दरवाजा लॉक मत करना। ये बोलता है अरे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो ये बोलता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ, उसका दरवाजा मत बंद करना। ये जो है ऐसा सोचता है कि यार कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं इनसे, ये अपना चाबी लेकर उस रूम पे आ जाता है। अब ये वो थोड़ी देर बैठकर वो बात सोच रहा था कि जो मैनेजर ने बोला है वो सच है या झूठ है। दरवाजा बंद करने से क्या होगा, दरवाजा नहीं बंद करूंगा तो यार अंदर कोई भी घुस आएगा, दरवाजा नहीं बंद करूंगा तो सोऊंगा कैसे। ये सब सोचने लगता है, उसके मन में आने लगता है कि यार मजाक कर रहा है शायद, तू दरवाजा नहीं बंद करूंगा तो यार सोऊंगा कैसे, कोई भी अंदर आ जाएगा, ये सब सोचने लग रहा है। तो ये सोचता है हो सकता है मजाक कर रहा हूँ। ये अपना आराम से आता है, खाना पीना खा लेता है। खाना पीना खाने के बाद
ये अपना दरवाजा जो है जाकर बंद कर देता है। अब जो दरवाजा बंद करता है, बाहर एक बहुत मतलब हॉल टाइप का था, थोड़ा सा बीच में स्पेस था जहाँ से ये आया हुआ था। तो वहां पर एक पीली कलर की लाइट लगी हुई थी जो डिमडिमा रही थी। वो लाइट काफी ज्यादा उस लॉज की शान लग रही थी देखने में। ये उसको देखता है, इसको काफी अच्छा लगता है। ये दरवाजा बंद करके सोने चला जाता है। सो रहा था, आराम से सो रहा था। इसकी रात में करीबन 2:40 पर नींद खुलती है। ये उठता है, इसका गला सूखा हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इसका नाम पुकार रहा हो। इसकी नींद अचानक से टूटी थी। ये सो रहा था, जैसे कभी कभी हमको सपना नहीं आता कि हम सो रहे हैं कहीं गिर गया, झटका सा लग जाता है, वैसे ही इसका साथ हुआ। ये उठता है, देखता है कि अरे बाप रे, मेरा गला इतना ज्यादा सूख गया। ठंड के मौसम में मेरा गला कैसे सूख गया इतना। ये तुरंत जाता है, पानी पीता है। पानी पीते हुए क्या देखता है कि जो दरवाजा इसने लॉक किया हुआ था अंदर से, वो दरवाजा खुला हुआ है इतना सा, उसमें से बाहर का सब दिख रहा है। ये सोचता है ये क्या माजरा है यार, सोते समय तो मैंने बंद करके सोया था, मैनेजरवा तो नहीं खोल दिया। मैनेजर कैसे खोल सकता है, अंदर से बंद था। सोचता है यार छोड़ो, या वापस से जाता है, बंद कर देता है, बंद कर लेता है, वापस सोने चला जाता है। पहली रात इसकी ऐसी ही बीत जाती। बस एक दरवाजा खुला था, वो भी अपने आप, वो भी इसको बिल्कुल भी पता नहीं था ये कैसे खुल गया। इग्नोर तो कर दिया, लेकिन जो अब इसके साथ होने वाला था वो किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। दूसरी रात आती है, वापस से वही दुकान पे जाता है, अपना काम वाम करता है। रात में 9 बजे खाली होता है, आता है, खाना वाना खाता है। ऑर्डर करता था, खाना बनाता नहीं था। आता है, 300 रुपए इसको देता है, वही लॉज में रुकता है। ये अब इसका रोज का होने वाला था, कुछ दिन का, मतलब जब तक ठंड चल रही थी। तो ये लॉज में रुकता है, वही लॉज में वही कमरा। जब भी आता, मैनेजर इसको आज भी बोला था, बेटा बंद तो नहीं करे थे ना। तो बोलता है मजाक में, नहीं खुला था, रात भर चोर आए थे, सब चुरा ले गए। ऐसा इसको बोलता है मैनेजर मजाक मत करो, बंद तो नहीं करे थे ना। तो बोलता है बंद किया था, हम कुछ कर लोगे क्या, ऐसा बोल देता है। मैनेजर इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, कहता है बोला था ना बंद नहीं करना। तो यार तुमने भी सीधे से नहीं बताया था ना, मुझे तो लग रहा तुम मजाक कर रहे हो, मुझे क्या पता। ऐसा इससे बोल देता है। कहता है जाओ ठीक है, जाओ बंद कर लेना, आज जाओ। मैनेजर भी इसको बोल देता है जाओ बंद कर ले। ये अपना आता है, खाना वाना खाता है, वापस से कुंडी लगाता है, वापस से सो जाता है। सो रहा था, जैसे 2:35 हो रहे थे लगभग। तो जो कॉरिडोर है, जहाँ जो मैंने बताया था आपको, दरवाजे के बाहर एक बहुत पुरानी सी लाइट लगी है जो लिप लप कर रही है, डिमडिमा रही है। वही कॉरिडोर पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता नहीं है जैसे कोई, अगर तुम मान लो ऐसे लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के ऊपर अगर तुम्हारा पैर पड़ेगा तो चुर 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 आवाज आती है, वैसे इसको आवाज सुनाई सी दे रही थी कॉरिडोर से। ये ऐसे उठता है, जागता है, अरे यार कॉरिडोर में कोई है क्या। ऐसे जागता है तो क्या पाता है, दरवाजा इसका आज भी वैसे ही खुला हुआ है आधा। ये देखकर उठता है, ये दरवाजा कैसे खुल गया, मैं नींद में तो नहीं हूँ। आंख वाँख साफ करता है, देखता है दरवाजा खुला था, सच्ची में खुला हुआ था। दरवाजा बंद करने जाता है, जैसे दरवाजे के पास जा रहा था, इसको वही आवाज सुनाई देने लगती कि शायद हॉल में कोई चल रहा है, कोई चोर और तो नहीं है, कोई मैनेजरवा तो नहीं है, कोई बदला तो नहीं निकाल रहा। ऐसे ही सोच के जाने लगता है। दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचता है, दरवाजे का हैंडल जो होता है उसको पकड़ता है, धक्का देने वाला था। तभी तक में इसको एक झटका लगता है, जो दरवाजा था ना वो रुक जाता है। ये सोचता है बाहर कौन है, इससे झांकता है तो क्या पाता है, बाहर एक आदमी जैसा दिखता हुआ इंसान खड़ा था, जिसका चेहरा पूरी तरीके से ब्लैंक पड़ा हुआ था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये कौन है। उसने अपना आँख फिर से ऐसे किया, देखा तो भाई साहब वो पूरी तरीके से एक ब्लैक शैडो टाइप में था। बहुत बुरी तरीके से इसको ऐसे इसके मुंह में घुसकर देख रहा था। ये देखता है भाई साहब, बेड की तरफ भागता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है बचाओ। ऐसा चिल्लाता है भाई साहब, जितने भी लॉज में रुके हुए थे सब भागते भागते इसके पास आ जाते हैं। ये सबको सारी बात बताने लगता है कि अरे कल मेरा दरवाजा यहाँ पर खुला था, आज कल तो मैंने बंद कर दिया, आज की बात बताऊं, अभी जब मैं उठा तो ये दरवाजा अभी भी खुला था। बंद करने गया
तो पता नहीं एक पूरी उसकी मतलब पूरा शैडो था, उसका चेहरा पूरा ब्लैंक था, नाक था ना मुंह था ना कान था, पूरा ब्लैंक था, पूरा शैडो तरह दिख रहा था। वो ऐसा दरवाजा पकड़ के मेरे मुंह से मुंह मिला दिया था। तो सब बताता है, तभी मैनेजर भी भागते भागते आता है। मैनेजर आता है, बोलता है निकल गई एकड़ी, आ गए अपने लाइन पे, बोला था ना दरवाजे का कुंडी मत बंद करना। उन लोग को ना एक बार में समझ नहीं आता, ये गुस्सा होने लगता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा। तो ये बोलता है क्या हुआ भाई साहब, बताओगे, एक बात बताओ, तुम्हारे लॉज में मैं रुका हूँ, तुम पूरी बात बताओ ना, क्या दिक्कत है? तुम पूरी बात भी तो नहीं बता रहे हो। एक बात बताओ, अगर मैं लॉज का दरवाजा खुला रख के सोऊंगा, जो मैंने 2 पैसे सामने से कमाए हैं वो अभी अगर मैं रख के सो रहा हूँ, कोई चुरा ले गया तो क्या तुम भर के दोगे? तो बोलता है ये तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन लॉस से कोई चोरी भी नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने सीसीटीवी लगवा रखा है। तो ये बोलता है तो भाई पूरी बात क्या बताओगे तुम, कब बताओगे? तो उसको बताने लगता है। लॉज वाले जितने भी मतलब जो भी अगल बगल के और लॉज वाले थे सबको बोलता है जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इनको बस वहम हुआ है, बाकी हम संभाल लेंगे, थोड़ा सा मेंटल टाइप में। इसको मेंटल साबित कर देता है इसके सामने। जैसे ही लॉज वाले सारे चले जाते हैं, ये इसको शांति से बिठाता है और हर एक चीज बताने लगता है। ये क्या बताता है कि देख बेटा, मैंने तुझे बोला था दरवाजे का लॉक मत बंद करना, तूने बंद कर दिया, अब तूने वो चीज देख भी ली, अब उसका सच्चाई सुनो। दरअसल जो तुम सामने हॉस्पिटल में रह रहे हो, उसी हॉस्पिटल से एक आदमी इसमें भी रहता था, ठीक है, उसकी सांस की कुछ प्रॉब्लम थी। वो एक बार क्या हुआ, हॉस्पिटल वाले करीबन रात में नहीं थे, तो वो उसकी तबीयत ठीक लग रही थी, तो उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, उसको अकेले डर लगता था, बोले तो अंधेर बहुत था, तो वो उठकर इसी लॉज में आके 302 में लेट गया, ठीक है। अब जैसे ही वो लेट जाता है, करीबन वही 2:35-40 के आसपास उसकी सांस की प्रॉब्लम अचानक हो जाती है, उसको सांस आना बंद हो जाती है, जिसके बाद से वो कुछ भी नहीं कर पाता और लेटे लेटे ही उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो। जिसके बाद से ही इस लॉज का जो इस रूम का दरवाजा बंद करता है वो इसे दिखाई देता है, और एक बात और बोलता है कि इस रूम का दरवाजा मत बंद करो, मैं सांस नहीं ले पाता। ये तुमको नहीं बोला होगा, लेकिन और भी लोग रुके थे, वो बताते हैं हमको। इसीलिए हमारा लॉज है हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, इसीलिए हम सबको बता देते हैं कि भाई जो है दरवाजा मत बंद करना। ये सारी बात समझता है, इसके भाई साहब होश उड़ जाते हैं पूरी तरीके से, ये ट्रॉमेटाइज में चला जाता है। ये सोचता है कि यार काश तुमने पूरी बात स्टार्टिंग में बता दी होती तो मैं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना करता अपनी लाइफ में। पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था, अगर कुछ हो जाता ना बेटा तो अच्छा नहीं होता। ये सोचकर सुबह होते ही ये लॉज छोड़ देता है। उसके बाद से ये अकेले रहने से भी बहुत ज्यादा डरने लगता है, कभी भी अकेले नहीं रहता। और ये जो लॉज वाला था शिवम लॉज, ये अभी भी वहां पर है कानपुर में। जो अपना ये क्या बोलते हैं, जो भी था अपना दवा वाला, क्या नाम था इसका मैं भूल गया, ये अभी भी लिटरली बताया जाता है कि ये अब दिन के टाइम पे मतलब सुबह 9 बजे आता है, रात के 9 बजे जितना भी लेट हो जाए ये अपना सारा काम करके वापस अपने घर वालों के पास चला जाता है। कभी भी इसकी हिम्मत नहीं होती कि ये रुक जाए वापस कहीं भी अकेले किसी रूम लॉज वगैरह। इतना ज्यादा ये डर गया था भाई, तुम खुद सोच कर देखो, ऐसी जगह रुके हो जहाँ पर कुछ गड़बड़ है और तुमको रात में दिखाई दे जाए तो क्या होगा। वैसा ही हुआ। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक सीख दो, कुछ सीखने को मिलेगा एंड कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। एंटरटेनमेंट भी मिला होगा एंड कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो सीखने के लिए तो बहुत कुछ था इस स्टोरी में हमें,
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर कंटेंट वीडियो देखने के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ ही आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना की स्टोरी या इंसिडेंट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज देना, हो सकता है अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।